प्रेफर का आर का एक और आर प्लस ईडी, प्रेफर का प्रेफर्ड। तो ये कुछ तरीके हैं सिंपल पास्ट टेंस बनाने के। अब हम देखते हैं कि हमें यूज़ कहाँ करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस दो सिचुएशन में यूज़ होती है। पहला सिचुएशन है कि अगर हम कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पहला देखो, टू इंडिकेट एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो हमारा ख़त्म हो चुका है पहले, उसका हम बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, मतलब उसने स्कूल पिछले साल छोड़ दिया। लेफ्ट यहाँ हमारा वर्ब है। लीव का क्या हो जाता है, लेफ्ट। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, रिसीव्ड। इसका क्या मतलब है, मैंने उसका लेटर एक हफ्ते पहले मिला, मुझे उसका लेटर एक हफ्ते पहले मिला। और कब यूज़ होगा ये सिंपल पास्ट टेंस, पॉइंट नंबर 2 देखो, यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, कोई आपकी पहले की हैबिट हो जो अब नहीं है, पास्ट में थी, मतलब पहले वो आपकी हैबिट हुआ करती थी, उसके बारे में आप किसी को बताओगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल देखो, शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, मतलब वो हमेशा एक छाता कैरी करती थी, अपने साथ रखती थी। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, कैरीड। ही स्टडीड ज्योग्राफी एवरी डे, यहाँ वर्ब क्या है, स्टडीड, वो हर रोज ज्योग्राफी पढ़ता था। अब ये तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस का फॉर्म होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको बनाएं कैसे, एक टेबल बनी हुई है, उसको ध्यान से देख लो। अगर आई, ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ लगेगा वॉज और प्लस आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर यू, वी, दे है तो उसके साथ लगेगा वर्ब, WERE वर्ब, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग, प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, राइटिंग, इस तरह से। आई वॉज सिंगिंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज रीडिंग, यू वर रीडिंग, यू वर गोइंग, वी वर राइटिंग, दे वर प्लेइंग, ऐसे। ये तो हुआ कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएं। अब हम यूज़ कैसे करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कब हमें यूज़ करना है, तो दो जगह यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ होता है कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ जो पहले, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ था पर कुछ समय के लिए हुआ था, मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए हुआ, थोड़े टाइम के लिए हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल, वी वर वॉचिंग TV ऑल इवनिंग, यहाँ वर्ब हमारा क्या होगा, वर वॉचिंग, मतलब देख रहे थे। अब यहाँ पे सेंटेंस है हम TV पूरी शाम देख रहे थे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देख रहे थे, टाइम लंबा है यहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी थोड़ा लंबा कुछ हमने पास्ट में जो किया होगा उसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। When I saw him, he was playing chess, जब मैंने उसको देखा वो चेस खेल रहा था। अब चेस खेलना भी कोई 1 मिनट का काम नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म क्या हुआ, वॉज प्लेइंग। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, सेकंड पॉइंट देखो, यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूअली, एक्सेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट। अब जैसे सिंपल पास्ट में भी हमने देखा था कि अगर आपकी पुरानी कोई हैबिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं तब हम सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ऑलवेज या कंटिन्यूअली ऐसे वर्ड्स आ जा रहे हैं पुरानी आदतों के बारे में बात करते हुए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा रोती थी। यहाँ पे हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज क्राइंग। ही वॉज कंटिन्यूअली ग्रम्बलिंग, मतलब वो हमेशा कुड़कुड़ करता रहता था। तो हमने क्या देखा, वर्ड्स यूज हुए ऑलवेज या सेंटेंस में अगर ऑलवेज या कंटिन्यूअली ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं और हम पुरानी आदतों के बारे में बात कर रहे हो तो हमें क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना होगा। अब हम तीसरे फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस में आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम बनाएंगे कैसे, तो कोई भी आगे हो, आई, दे, यू, वी, शी, ही, कुछ भी, कोई किसी का नाम, उसके साथ हम लगाएंगे हैड, HAD, हैड, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, दे हैड स्टार्टेड फॉर होम, वो घर के लिए निकल पड़े। आई हैड स्पोकन टू हिम, मैंने उससे बात की।
अब नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ कहाँ करेंगे? अगेन दो जगह यूज़ होता है. पहला कब यूज़ होगा? टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past. अब जैसे मैं किसी साल की बात कर रही हूँ, मैं आज 2020 में हूँ, मैं साल 1996 की बात कर रही हूँ. उस 1996 के पहले कुछ कंप्लीट हुआ होगा, उसकी अगर मैं बात करूँगी तो मैं क्या यूज़ करूँगी? पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल देखो, आई मेट हिम इन 1996. आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years ago. अब मैं बोल रही हूँ कि मैं उससे 1996 में मिली थी, उसके पहले मैं उससे 5 साल पहले मिली थी. तो यहाँ मैंने पहले तो एक 1996 की बात की. जब मैंने कहा आई मेट हिम इन 1996, एक ये पास्ट की एक्शन था, तो मैंने क्या यूज़ किया? सिंपल पास्ट टेंस. मेट क्या हुआ? मीट का सिंपल पास्ट टेंस हुआ. पर अब मैंने एक और बात की उस 1996 के जस्ट पहले की, तो मैं वापस से पास्ट सिंपल पास्ट टेंस नहीं यूज़ करूँगी. मैं क्या यूज़ करूँगी? पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड सीन क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस. दूसरा क्या है? इसी तरह जब दो एक्शंस होते हैं तो मुझे बताना होता है कि एक एक्शन दूसरे से पहले कब हुआ. मतलब दोनों पहले हुए आज के ज़माने के हिसाब से, आज के टाइम से पहले हुए, पर उनमें से एक पहले हुआ, एक बाद में हुआ. तो जो पहले हुआ वो हम कैसे यूज़ करेंगे? उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. और जो बाद में हुआ उसमें यूज़ होगा सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल देखो, आई हैड डन माई एक्सरसाइज when he came to see him. मैं अपना एक्सरसाइज कर चुका था जब वो उससे मिलने आया. तो पहले क्या हुआ? एक्सरसाइज हुई, फिर वो मिलने आया. तो एक्सरसाइज वाला में हमने क्या यूज़ कर लिया? पास्ट परफेक्ट टेंस हैड डन. और जो बाद में हुआ ही केम टू सी हिम, इसमें हमने क्या यूज़ किया? सिंपल पास्ट टेंस. कम का सिंपल पास्ट टेंस है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर शी अराइव्ड. उसके आने के पहले मैंने ये लेटर लिख दिया था. अब दो चीज़ें हुई, वो आई और मैंने लेटर लिखा. पर पहले क्या हुआ? लेटर लिखना. तो लेटर लिखने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हम क्या यूज़ कर देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड रिटन पास्ट परफेक्ट टेंस है. और बाद में क्या हुआ? शी अराइव्ड. अराइव्ड क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस हुआ. नेक्स्ट, हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब लास्ट जो चौथा फॉर्म होता है पास्ट टेंस का वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हम देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाएंगे. कुछ भी हो, आई, दे, यू, वी, ही, शी, उसके साथ लग जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म. एग्जाम्पल देखो, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस. मतलब वो लोग टेनिस खेल रहे थे. अब इसमें देखते हैं कि हम ये यूज़ कहाँ करेंगे. यूज फॉर एन, अगर आप देखो पहला पॉइंट, यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम. ऐसे कोई एक्शन के बारे में हम जो बात करेंगे जो पहले शुरू हुआ हो पास्ट में और अभी भी चल रहा हो, तो हम क्या उस पर यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. एग्जाम्पल, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा ही सिमिलर हमने पहले, इसमें क्या होगा? वो एक्शन पहले का भी शुरू हुआ और हम जिस टाइम की पहले बात कर रहे हों उसी समय तक ये चल रहा हो, ऐसे की हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. दोनों पुरानी ही बातें हैं. जैसे एग्जांपल देखो, ज़्यादा क्लियर होगा. एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. मतलब उस समय उसको नॉवल लिखते हुए 2 महीना हो गया. जो उस समय है ये भी पुराना, आज की बात नहीं हो रही, आज से पहले की बात हो रही है. तो उस समय उसको नॉवल लिखते हुए 2 महीना हो गया था. यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? हैड बीन राइटिंग.
दूसरा एग्जाम्पल देखो, When Mr. Mukherjee came to the school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 5 years. कह रहे कि 1995 में मिस्टर मुखर्जी जब स्कूल आए तो मिस्टर आनंद को पढ़ाते हुए ऑलरेडी 5 साल हो गए थे। तो यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हुआ, हैड बीन टीचिंग। अब हम आते हैं तीसरे फॉर्म ऑफ टेंस पे जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम आगे होने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके भी 4 फॉर्म है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस हम बनाएंगे कैसे, कुछ भी हो, ही, आई, दे, यू, वी, ही, शी, इसके साथ विल या शैल लगेगा, WILL विल, SHALL शैल और प्लस वर्ब। जैसे आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, मतलब मैं नेक्स्ट सैटरडे 20 साल की हो जाऊंगी। अब ये यूज़ कहाँ होगा, सबसे पहले टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, ऐसी कोई चीज़ जो होने वाली है पर जो होना ही है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में दिवाली आ जाएगी। वी विल नो आर एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन मे, इसका मतलब हमें अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट मई में पता चल जाएंगे। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या हुआ, विल नो, और पहले सेंटेंस में था विल बी। दूसरा, टॉक अबाउट वॉट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर, अगर हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो हमें लगता है कि फ्यूचर में होनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया विल विन दिस मैच, अभी मैच पूरा नहीं हुआ है, हुआ नहीं है, तब भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगी, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, विल विन। आई एम श्योर हीना विल टॉप द क्लास, अभी रिजल्ट नहीं आए हैं पर मैं अपने फ्रेंड से बता रही हूँ कि आई एम श्योर हीना विल टॉप द क्लास, मैं श्योर हूँ कि हीना टॉप करेगी। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, विल टॉप। तीसरा, और कब यूज़ होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ करना है तुरंत बात करते वक्त। जैसे एग्जाम्पल देखो, इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अब मैं खड़े होकर तुमसे बात करके बारिश हो रही तो मैं बोलूँगी कि अरे देखो बारिश हो रही है, मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाऊँगी। तो जब बात करते करते मैंने डिसाइड किया कि मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँगी तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल टेक। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस हम देखेंगे जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम कैसे बनाएंगे, वही चीज़, आई, दे, यू, वी, ही, शी, कोई भी नाम कुछ भी हो उसके साथ यूज़ होगा विल, WILL विल, प्लस BE प्लस वर्ब का ING फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, विल बी कमिंग, ये हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम यूज़ कहाँ करेंगे ये देखते हैं। 2 जगह यूज़ होता है, पहले टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर, कोई ऐसी चीज़ की हम बात करें आगे की कि वो उस समय ऐसा होगा, अगर हम बता रहे हैं कि अरे तुम्हें पता है कल ऐसा होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल जब हम शुरुआत करेंगे तो बारिश हो रही होगी। तो विल बी रेनिंग हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच, इस समय कल मैं बीच पे बैठा हूँगा। इसमें क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल बी सिटिंग। दोनों सेंटेंस में आगे चल के जो होना है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, अगर कोई एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाला है और मैंने उसकी प्लानिंग कर ली है तो मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करूँगी। एग्जाम्पल, आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, मतलब मैं यहाँ पे संडे तक रुकूंगी। यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या हुआ, विल बी स्टेइंग। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, मतलब वो हमें नेक्स्ट वीक मिलेगा।
यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ, विल बी मीटिंग। ये तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कैसे हम बनाएंगे, तो वही चीज़, आई, दे, यू, वी, ही, शी, कुछ भी हो, उसके साथ लगेगा विल या शैल प्लस HAVE हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years। इस मंथ के आखिर में मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव वर्कड। यूज़ कब होता है, एक ही सिचुएशन में यूज़ होता है जब हम किसी, टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टन फ्यूचर टाइम। ऐसी कोई, हमें पता हो ऐसा कोई एक्शन जो हमें कॉन्फिडेंस है कि इस टाइम तक ये हो जाएगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें पता है कि ये हो जाएगा पक्का। जैसे आई शैल हैव रिटन माई लेटर बाय देन, मैं तब तक अपना लेटर लिख चुकी होंगी। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ, शैल हैव रिटन। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, जब तक तुम उसके पास जाओगे तब तक वो चला जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ, विल हैव लेफ्ट। ऐसे एक्शन की हमने बात की जो हम श्योर हैं कि तब तक ये खत्म हो जाना है फ्यूचर में। लास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस, ये बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत रेयरली ये फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस यूज़ होता है, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ भी हो, आई, दे, यू, ही, शी, वी, इसके साथ यूज़ होगा विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मार्च शी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। नेक्स्ट मार्च तक हम यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो जाएगा। इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब to talk about actions which will be in progress over a period of time that will end in the future। ऐसा कोई एक्शन जो अभी चल रहा है और हमें पता है कि फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, मुझे यहाँ पढ़ाते हुए नेक्स्ट जुलाई में 20 साल हो जाएंगे। यहाँ क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन टीचिंग। ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, मोस्टली इसकी जगह फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज़ हो जाता है, तो आप पढ़ लो, ये समझ लो, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये था टेंस, आप वापस से पढ़ना, रिवाइज करना, जो डाउट हो मुझे बताना। एंड गुड लक, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड बाय, टेक केयर।